लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, थूक जिहाद, यूपीएससी जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद और जिस शब्द के आगे भी आप जिहाद लिख दीजिए वो वाला जिहाद बना देता है हमारे देश का गोदी मीडिया। लेकिन सच क्या है? मिथ वर्सेस इस्लाम के आज के एपिसोड में गोदी मीडिया की इसी झूठ की असलियत हम आपको बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये वीडियो आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल की रमजान सीरीज मिथ वर्सेस इस्लाम के सेकेंड एपिसोड में देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शब्द की बात करने जा रहे हैं जिसे बार बार गलत तरीके से पेश किया गया, डर का पर्याय बना दिया गया और जिससे एक पूरी कौम को शक की नजर से देखा जाने लगा। वो शब्द है जिहाद। जिहाद का असली मतलब गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताने वाला, इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सवाल यह है कि क्या इस्लाम, कुरान और हदीस भी यही कहती है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव और मीडिया प्रोपेगेंडा है। सबसे पहले मैं आपको जिहाद शब्द का मतलब समझा देती हूँ। देखिए, जिहाद जो है अरबी शब्द जहद से निकला है, जिसका मतलब होता है मेहनत और मशक्कत करना। इस्लाम में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। दो तरीके के जिहाद जो हैं वो असल में बताए गए हैं। एक होता है जिहाद अल अकबर यानी बड़ा जिहाद और दूसरा होता है जिहाद अल असगर यानी छोटा जिहाद। ये भी आगे तमाम कैटेगरीज में बांटे गए हैं, उसके बारे में बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले इसके बारे में बता देती हूँ। देखिए, जिहाद अल अकबर अहिंसात्मक संघर्ष है जिसमें आदमी अपने सुधार के लिए कोशिश करता है। इसका मकसद है कि बुरी सोच या बुरी ख्वाहिशों को दबाना और कुचलना। वहीं जिहाद अल असगर का मकसद इस्लाम के संरक्षण के लिए संघर्ष करना होता है। जब इस्लाम को मानने की आजादी न दी जाए, उसमें रुकावट डाली जाए या किसी मुस्लिम देश पर हमला हो, मुसलमानों का शोषण किया जाए, उन पर अत्याचार किया जाए, तो उसको रोकने की कोशिश करना और उसके लिए बलिदान देना जिहाद अल असगर कहलाता है। दोस्तों, जिहाद की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुई थी। जब मुसलमानों ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत की, तब उन पर तमाम तरीके के जुल्म तशद्दुद किए गए। उस वक्त जिहाद का मतलब था अपनी और अपने धर्म की हिफाजत करना। तारिक इब्न शिहाब ने बयान किया है कि उस दौर में एक आदमी ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जब वो अपनी सवारी पर चढ़ने वाले थे, सबसे अच्छा जिहाद कौन सा है? तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक अत्याचारी शासक के सामने सच की बात बोलना यानी हक की बात करना ही सबसे अच्छा जिहाद है, यानी डराने वाले से ना डरना सबसे अच्छा जिहाद है। कोई गलत कर रहा हो, गलत शासक हो, लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा हो, उसके सामने अगर आप बुलंदी से सच बोलने की हिम्मत रखते हैं तो उसे असली जिहाद कहा जाता है। उस वक्त जिहाद का मतलब हिंसा नहीं था, बल्कि अल्लाह की इबादत पर टिके रहना और व्यक्तिगत संघर्ष से था, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों को कई तरीके के अत्याचार सहने पड़ रहे थे। वहीं एक हदीस में आता है कि जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से लौटे तो सहाबा से कहा कि हम छोटे जिहाद से लौटे हैं, अब हमारे सामने बड़ा जिहाद है। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, बड़ा जिहाद क्या है? इस पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नफ्स से जिहाद, यानी वो जो इंसान अपने नफ्स और अपनी इच्छाओं के खिलाफ करता है, जैसे गुस्से पर काबू, लालच से लड़ना, नफरत से लड़ना, गलत काम से खुद को रोकना। दोस्तों, ध्यान दीजिए, जिहाद का मतलब कत्ल करना कतई नहीं होता, बम उठाना नहीं होता, मासूमों पर हमला करना भी नहीं होता, काफिरों को मारना तो कतई नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कुरान में कत्ल के लिए अलग शब्द ना होता। कत्ताल युद्ध के लिए ना इस्तेमाल किया गया होता और जिहाद अलग तरीके से ना इस्तेमाल किया गया होता और दोनों का मतलब और मकसद अलग अलग ना होता और अलग अलग रेफरेंस में भी यूज ना किया गया होता। देखिए, पैगंबर के समय से लेकर आज तक इस्लामिक विद्वानों ने जिहाद को 14 से ज्यादा अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। हालांकि इसमें लव जिहाद, लैंड जिहाद या गोदी मीडिया जिस तरीके के जिहाद आपको दिखाता है वैसा कुछ भी नहीं होता। इसमें पाखंडियों के खिलाफ जिहाद है, वो दिल से और जुबान से है। अविश्वासियों के खिलाफ जिहाद है, लेकिन दिल और जुबान से है, हथियार से नहीं है। शैतान के खिलाफ जिहाद है, शैतान जो किसी व्यक्ति को झूठी इच्छाओं या आस्था में संदेह डालता है, उससे लड़ना भी एक तरीके का जिहाद है। खुद के लिए जिहाद है, मार्गदर्शन और धर्म सिखाने का प्रयास करना जिसके बिना इस जिंदगी में या जिंदगी के बाद कुछ भी नहीं है, वो भी एक तरीके का जिहाद है। इसे सीखने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करना भी एक जिहाद है और अल्लाह की ओर बुलाने और किसी ऐसे व्यक्ति को सिखाने की कोशिश करना जिसको इसके बारे में नहीं पता, वो भी एक जिहाद है। अल्लाह की ओर बुलाने की कोशिश में धैर्य के साथ प्रयास करना, ये भी एक जिहाद ही है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों,
माँ बाप की सेवा करना भी जिहाद है। एक बार एक सहाबी ने जंग पर जाने की इजाजत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं? उसने कहा हाँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी सेवा करो, यही तुम्हारा जिहाद है। अब सोचिए जरा दोस्तों कि अगर आप गैर मुसलमान हैं और मुसलमानों को बात बात पर जिहादी कहते रहते हैं और सोचते हैं कि आपने उनको कोई बहुत बड़ी गाली दे दी, तो आप भी तो जिहादी ही हुए। अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा की है, अपने धर्म की बात करते हैं या लोगों को सही और गलत का रास्ता दिखाते हैं। सोचिए, अगर जिहाद सिर्फ जंग होता तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप की खिदमत को जिहाद क्यों कहते? अब कुरान क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। देखिए, कुरान की सूरह अल बकरा की आयत 256 धार्मिक स्वतंत्रता का एक मूलभूत सिद्धांत देती है, जिसमें साफ कहा गया है कि धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं। ये आयत बताती है कि सच झूठ से स्पष्ट रूप से अलग होता है, इसीलिए विश्वास के मामले में दबाव नहीं डाला जा सकता। यानी कुरान बिल्कुल साफ और सीधा है, जो सबके सामने खुला हुआ है, इसीलिए किसी को भी दबाव बनाना या जबरदस्ती कन्वर्ट करना इस्लाम कतई नहीं इसकी इजाजत देता। वहीं कुरान की सूरह अल माइदा में कहा गया है कि जिसने एक निर्दोष इंसान को मारा उसने पूरी मानवता को मारा, और जो एक जान बचाता है उसने पूरी मानवता को बचा लिया। यानी साफ है कि जिहाद ना तो जंग है ना ही आतंकवाद। कुरान आतंकवाद, आत्मघाती हमले और बेगुनाहों की हत्या को साफ मना करता है। ये जिहाद और आतंकवाद को मिलाना ही सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है दोस्तों। इसीलिए अब मैं आपको इन दोनों के बीच का, यानी जिहाद और आतंकवाद के बीच का भी फर्क इस चार्ट की मदद से समझा देती हूँ। देखिए, जिहाद जो है वो आत्म सुधार से शुरू हुआ और आतंकवाद नफरत से शुरू हुआ। जिहाद न्याय और रक्षा के लिए है, जबकि आतंकवाद डर फैलाने के लिए। जिहाद नियमों के दायरे में रहकर बना है, जबकि आतंकवाद के तो कोई नियम ही नहीं है। जिहाद बेगुनाह को सुरक्षित रखने की बात करता है, जबकि आतंकवाद बेगुनाह को ही निशाना बनाता है। जिहाद नैतिक संघर्ष की बात करता है, जबकि आतंकवाद अमानवीय हिंसा की बात करता है। ऐसे में कोई उर्दू या अरबी नाम वाला शख्स कहीं पर हिंसा कर दे, बम फोड़ दे, तो उसको इस्लाम का नाम देना या जिहाद कहना पूरी तरीके से गलत है। अब सवाल उठता है कि अगर इस्लाम और हदीस इतना साफ है तो फिर जिहाद को आतंकवाद से क्यों जोड़ दिया गया? तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक नहीं बहुत सारे कारण हैं, जैसे राजनीतिक फायदे। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि डर सबसे तेजी से काम करने वाला हथियार है। जब किसी मजहब को खतरा बताकर पेश किया जाता है तो बहुसंख्यक समाज में डर पैदा हो जाता है, और वही डर वोट में तब्दील हो जाता है। माने हम ही तुम्हें बचा सकते हैं, वो लोग खतरनाक हैं, वो लोग तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको मार देंगे, तुम पर हमला करेंगे, उनकी किताबें ऐसा कहती हैं। इस तरीके की बातें जब फैलाई जाती हैं तो ये नैरेटिव जो है वो चुनाव जीतने में बहुत मदद करता है। दूसरा कारण है इस्लामोफोबिया। बहुत से लोग कुरान को नहीं जानते हैं, पढ़ते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, या पढ़ते भी हैं तो उसका मतलब नहीं जानते। इसीलिए इस्लामोफोबिया फैलता है और कुरान को लेकर तमाम तरीके की गलत धारणाएं फैलने लगती हैं। इस्लाम के इतिहास को जो लोग नहीं जानते या फिर जो भी सालों से सुनते आ रहे हैं उसी पर विश्वास कर लेते हैं, खुद जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं करते, उनकी वजह से भी इस तरीके के प्रोपेगेंडे फैल जाते हैं। और एक और बहुत बड़ी वजह है मीडिया की अधूरी रिपोर्टिंग। जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है, मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा सबसे पहले ये पूछता है कि आतंकी उर्दू नाम वाला था या नहीं, मतलब मुसलमान था या नहीं। गोदी मीडिया ये कभी नहीं पूछता कि आखिर आतंकी हमला हुआ कैसे। किसी भी देश की सरकार से इसको लेकर सवाल नहीं पूछा जाता। सुरक्षा के बारे में, सुरक्षा के मद्देनजर से इसको नहीं देखा जाता। पूरी तरीके से इस्लाम को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। 180 करोड़ मुसलमानों से सफाई मांगी जाती है और इसे ही जिहाद का नाम दे दिया जाता है। दोस्तों, जिहाद किसी मजहब के खिलाफ जंग नहीं है, बल्कि जिहाद जुल्म, नफरत और बुराई के खिलाफ एक संघर्ष है। और हाँ, जो मीडिया हर चीज के आगे जिहाद जोड़कर बेच रहा है, वो ना देश का भला कर रहा है और ना ही समाज का, वो सिर्फ नफरत का कारोबार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है कि आप डर के नैरेटिव के साथ खड़े होंगे या फिर सच और समझ और इंसानियत के साथ। मिथ वर्सेस इस्लाम के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको सच जानना जरूरी लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सवाल पूछते रहें, क्योंकि सवाल पूछना भी एक तरीके का जिहाद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।